भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व को कल्याणित करने वाली, सबका उद्धार करने वाली ऐसी पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य आयोजन त्रिवेणी संगम पर, संगम के तट पर के लिए शिव नाम भगवान शंकर की कथा का रसपान करने के लिए। भक्ति का सबसे बड़ा लक्षण है अपना हो चाहे पराया हो, किसी के दुख को देखकर उसके दुख में शामिल हो जाना। के जमाने में बड़ी विचित्र गाथा दुनिया की हो गई। मंदिर में प्रसाद भी चढ़ाता है तो प्रसाद, पहले के समय में जो मंदिर में प्रसाद अगर इतना सा भी चना चिरौंजी का चढ़ता था। चना चिरौंजी जानते हो कि नहीं जानते हो? चना चिरौंजी जानते हो? जम के तो बोलो जरा। वो मीठी सफेद कलर की आती है, उसको हम चिरौंजी बोलते हैं। और चना, चना और चिरौंजी का जो प्रसाद चढ़ता था तो पहले के समय में उस प्रसाद को इतना सा भी चढ़ता था तो मंदिर के बाहर लोगों को बांटा जाता था। और मेरा विश्वास करता है कि आप जितने बैठे हो आपने भी बांटा होगा। पर आज का समय ऐसा हो गया कि वो प्रसाद भले थोड़ा सा चढ़ाए, 2 किलो चढ़ाए, 5 किलो चढ़ाए, पर उसका मन ये करता है कि जितना मैंने चढ़ाया है वो सारा की सारा मेरे साथ मेरे घर तक जाना चाहिए, क्योंकि मैंने चढ़ाया। पुराण की कथा कहती है कि शिव महापुराण एक बात कहती है कि पंडाल में शिव महापुराण की कथा में आपने भले कावड़ भरने के लिए कोई लोग निकल कर जा रहे हो, उनके लिए भंडारा चला दिया हो, आपके यहाँ मेला लगा हो उसके लिए भंडारा चला दिया हो, पर ये जितने शिव भक्त 7 दिन 5 दिन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं, इन शिव भक्तों का मात्र मुख झूठा करा दिया तो वो एक अलग ही तत्व प्रदान कर देता है, वो अलग ही सुख देगा। स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खा लेना ये विकृति है, और बांट कर खाना ये मेरे भारत देश की संस्कृति है। दया दिल से तुम कितने समर्पित हो सनातन धर्म के प्रति, तुम्हारा कितना समर्पण है। सनातन के जो भक्त होते हैं, शंकर के जो भक्त होते हैं, उन्होंने अपनी सीख बना ली कि हम शंकर की कभी निंदा नहीं सुने और सुनना भी नहीं। ना शिव निंदा करो ना शिव निंदा सुनो। ना करने वाला जो होता है, शिव की आराधना करने वाला जो होता है, वो शंकर की ना निंदा करता है और ना निंदा सुनता है। उसको मालूम है देवऋषि नारद ने शंकर जी की निंदा करी थी तो देवऋषि नारद को बंदर का मुंह लग गया। ऋषि नारद ने एक गलती कर दी थी कि शिव की निंदा कर दी। निंदा किससे करी थी? भगवान विष्णु से, भगवान नारायण से। नारद जी ने भगवान शंकर की निंदा करी तो नारद जी को बंदर का मुख लगा, और भगवान विष्णु ने शिव जी की निंदा सुन ली, इसलिए उनको घोड़े का मुंह लगा। कितने पुण्य भागी हो आप सब। त्रिवेणी के संगम पर बैठकर 144 वर्ष के बाद में जो ये पवित्र महाकुंभ आया है, इस कुंभ के अवसर पर आप यहाँ बैठकर संतों के सानिध्य में आप शंकर भगवान का गुणगान सुन रहे, आप शिव जी का गुणगान सुन रहे, शंकर भगवान का गुणगान सुन रहे हो। आप शिव तत्व को, भीतर की भक्ति को दिखावे से ना प्रकट किए। भक्ति में दिखावा नहीं होना चाहिए, भक्ति में केवल समर्पण होना चाहिए। है ना, इतना सा अपने बैग में टॉफी रख कर लाती हैं, इतनी सी टॉफी, एक पल्लू में जरा सा टुकड़ा भरकर, वहीं बैठी बैठी 10, 12, 15, 20 को अपने आपस में बैठी बैठी वहीं बांट देती।
अपने डब्बे में थोड़ा सा कुछ भोजन, हलवा, चावल, पोहा बना कर लाती हैं, वो आपस में वहीं बैठकर करोड़ों की दौलत दे दी, वो समर्पण नहीं है। जिस दिन आप अपना दिल, जिस दिन आप अपना मन परमात्मा को समर्पित कर दो, जिस दिन आपका अपना दिल भगवान के लिए 24 घंटा समर्पण का भाव रखे, तो समझ लेना कि समर्पण है। भगवान तुम्हारे ना लड्डू के भूखे हैं, भगवान ना तुम्हारे पेड़े के भूखे हैं, भगवान ना तुम्हारे धन के भूखे हैं, और भगवान ना तुम्हारे एक लोटा जल के भूखे हैं। तुम्हारा एक लोटा जल भी भगवान को नहीं चाहिए, क्योंकि उसके सिर पे तो 24 घंटे गंगा चल रही है, डायरेक्ट मोटर लगी हुई है। एक बार भगवान कृष्ण ने गोपियों से कह दिया था, मुझे वो दो जो मेरे पास में नहीं है। किसी ने कहा भगवान को पीताम्बर का बड़ा शौक है, मैं पीताम्बर दे देती हूँ। भगवान कहते हैं मैं पीताम्बर का करूंगा क्या मेरे। दूसरी गोपी ने कहा मैं भगवान को रतन दे देती हूँ। भगवान ने कहा मैं तो खुद रत्नाकर का जमाई हूँ, मैं समुद्र का जमाई हूँ, रत्नाकर का मैं जमाई हूँ, तो मेरे पास रतन की क्या कमी है। तीसरी गोपी ने कहा हम भगवान को लक्ष्मी दे देते हैं। भगवान कहते हैं वो तो मेरे चरणों में 24 घंटे पांव दबा रही है। 56 भोग दे देते हैं। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे 56 भोग का करूंगा क्या। द्रौपदी के दरवाजे पर जाकर आधा चावल का दाना खाकर 10,000 ब्राह्मणों का पेट भर देता हूँ। अन्न का मुझे करना क्या। भगवान को गंगा जल दे देते हैं। भगवान कहते हैं वो तो मेरे मस्तक से 24 घंटे बह रहा है, मुझे वो दीजिए जो मेरे पास में नहीं है। तुम्हारे पास में लाल कलर की साड़ी नहीं है, किसी ने दे दी, तुम लाल कलर की साड़ी की फाल लगाओगी, पीको लगाओगी, और लाल कलर की चोली, लाल कलर का पीको, लाल कलर की फाल, सब लाल कलर का उसको तैयार करोगे। और मान लो किसी ने तुमको लाल कलर की अगर साड़ी दी और तुम्हारे पास में पहले से 4-6 साड़ी है, तो कोई तैयार करोगी तुम? अरे जम के तो बोलो नहीं। अच्छी होगी को दे दो, अच्छी होगी बेटी को दे दो। साड़ी थोड़ी सी भी गड़बड़ होगी, अपने गांव में जब शिव पुराण या भागवत जी होगी तो पोथी पे चढ़ा दो। फिर हमारी बात का बुरा तो लगता होगा तुम लोगों को कि गजब ये कहाँ से बोल देते हैं। तो जो सत्य है वो सबको तैयार नहीं करोगे। पीले कलर की साड़ी अगर तुम्हारे पास में है तो तुम उसको तैयार नहीं करोगे। जो कलर तुम्हारे पास में नहीं है तुम उसको तैयार करोगे। भगवान कहते हैं जो मेरे पास में पहले से है वो मुझे मत दे, जो मेरे पास नहीं है वो मुझे दे। पीताम्बर मेरे पास है मत दे, सोना चांदी हीरा पन्ना मेरे पास में है मत दे, 56 भोग मेरे पास है मत दे। तो किसी ने कहा कि भगवान को कपड़े दे देते। भगवान का एक उंगली उठाई थी और द्रौपदी को 9,999 साड़ी दिया था। खुद की फैक्ट्रियां चल रही हैं, वो तो जो मेरे पास में नहीं है। तब पूछा किसी एक भक्त से कि भगवान के पास क्या नहीं है, तो भक्त ने कहा भगवान के पास में दिल नहीं है। दिल नहीं है? हाँ। क्यों? भगवान ने अपना दिल अपने भक्तों को दे दिया, इसलिए भगवान भक्त से अपना दिल मांगा। कल कथा में कहा था विश्वास रखो, हृदय से प्रेम से चित्त लगाकर कथा श्रवण करो। प्रयागराज की भूमि पर 16 तारीख का वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। 11 बजे आप अपने घर, हम सिरसा हरियाणा पहुंच जाएंगे, वहाँ कथा चालू हो जाएगी दूसरे दिन 17 तारीख से। जब आपका विश्वास, आपका दृढ़ता, आपका भरोसा मूल होगा, जब आपका विश्वास मूल होगा तो भगवान मिलेगा। भगवान तुम्हारे एक लोटे जल का भी भूखा नहीं। तुम यह मत सोचना कि एक लोटे जल का तुम नहीं चढ़ाओगी तो भगवान तुम्हारा काम नहीं करेंगे। वो एक लोटे जल का भी भूखा नहीं है। वो एक लोटा जल क्यों बुलाता है? क्या मेरे भगवान कृष्ण को सुदामा की याद नहीं आई थी? क्या भगवान कृष्ण सुदामा को नहीं जानते थे? क्या भगवान कृष्ण सुदामा का दर्द नहीं मिटा सकते थे? कृष्ण सुदामा के दुख को समाप्त नहीं कर सकते थे? कृष्ण ने सुदामा का दुख कब मिटाया? जब सुदामा तंदूल लेकर आया। भगवान सुदामा का दर्द मिटा सकते थे, भगवान सुदामा का दुख मिटा सकते थे, पर भगवान ने सुदामा का दर्द और दुख जब मिटाया
जब वो तंदूल लेकर आया। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है शबरी अम्बा को नवदा भक्ति का ज्ञान तब दिया जब शबरी अम्बा ने एक बेर भगवान राम जी के सम्मुख में रख दिया। भगवान तुम्हारे धन का भूखा नहीं, भगवान तुम्हारी संपदा का भूखा नहीं, भगवान तुम्हारे वैभव का भूखा नहीं। भगवान तो ये चाहता है कि तू अपने घर से जब कुछ लेकर निकलेगा और मेरे दरवाजे तक आएगा तो मैं भी तेरे दरवाजे तक कुछ लेकर निकलूंगा और तेरे दरवाजे तक पहुंचाने का। समस्या का हल, भगवान तुम्हारे जल का भी भूखा नहीं है, भगवान तुम्हारे वैभव का भी भूखा नहीं, भगवान तुम्हारे धन का भूखा नहीं, भगवान तुम्हारी संपदा का भूखा नहीं, भगवान तुम्हारी दौलत का भूखा नहीं है। भगवान अगर भूखा है तो निर्मल मन सो मोहि पावा और मोहि छल छिद्र कपट न भावा। तुम्हारा दिल कितना क्लीन है, साफ है, तुम्हारा हृदय भगवान के प्रति कितना समर्पित है, तुम्हारा मन भगवान के प्रति कितना कितना समर्पित है, वो बस ये जानना। जंगल में रहने वाला एक भी आता था, उसको कुछ नहीं, एक पंडित जी को पूजन करते देख लिया था। जंगल में शंकर का शिवलिंग दिख गया था, कड़प ने अपने मुंह में पानी भर लिया क्योंकि उसके पास लोटा नहीं है चढ़ाने के लिए, जल बर्तन नहीं है। तालाब में मुख लगाकर मुख में पानी भरा, जीव को मारकर मांस लिया, जूता पहना हुआ, फूल पत्ती को पहचानता नहीं कि कौन सी बेलपत्र है कौन सा फूल है, तोड़ा, शंकर के मंदिर में पहुंच गया। जूते से तो मंदिर में पड़े हुए कचरे को साफ किया, मुंह की पिचकारी भगवान पर छोड़ दी, मांस का भोग धर दिया और पत्ता पत्ती चढ़ा दिए। शाम को पंडित जी आए, उन्होंने देखा कोई ने गंदा कर दिया, साफ करा। दूसरे दिन फिर उसी ने यही करा, तीसरे दिन फिर करा। आखिरी में पंडित जी बाजार से जाकर एक लोहे का पिंजरा बना लाए, उसमें शंकर भगवान को बंद कर दिया। बंद तो करा, एक लोहे के पिंजरे की तान टूट गई और वो शंकर के शिवलिंग को लग गई। शिवलिंग को लगते से उसमें से रक्त की धार बहने लगी। भगवान को रक्त निकलता देखकर कड़प को लगा कि ये शिव को क्या हो गया। उसको लगा कि शंकर जी की आंख फूट गई। उसने हाथ लगाया, रक्त बंद नहीं हुआ तो उसने त्रिशूल से अपनी आंख निकालकर शिवलिंग पर लगा दी, रक्त बहना बंद। शिव प्रकट हो गए, का नेत्र वापिस दिया। शंकर भ्रम में पड़े रहते हैं 24 घंटे। चढ़ाना भगवान को, आज सोम की अमावस्या है ये मत कर देना भूल से भी, आज प्रदोष है भूल से भी ये मत कर देना, आज शिवरात्रि पर भूल से ये काम मत करना, सोमवार है आज ये मत करना, ये मत करना, वो मत करना। ये प्रदोष के दिन ये मत करना, सोमवार को ये मत करना, भूल से भी ये मत करना। एक भी सोशल मीडिया पे नहीं लिखा कि प्रदोष के दिन भूल से भी झूठ मत बोलना, अपनी से भी, अपने पति से झूठ मत बोलो, पत्नी से झूठ मत बोलो, परिवार से झूठ मत बोलो, भूल से भी अपनी सास ससुर के किसी कार्य के लिए मना मत करो, ये नहीं लिखा। भूल से भी आज प्रदोष है ये मत चढ़ा देना, नहीं तो पाप लग जाए। लिखा कर रही है, तुम कैसे भी जाओ शंकर के पास जाओ तो सर। जो फूल किसी देवता पे नहीं चढ़ते वो मेरे शंकर जी पे चढ़ जाते हो। भस्म चढ़ती हो, चिता भस्म चढ़ती हो, किसी एक देवता का नाम बता दो, कोई देवता नहीं कहते हैं कि तेरे पास में अगर एक लोटा जल नहीं है, तेरे पास में एक बेलपत्र नहीं है, तेरे पास में एक पुष्प भी नहीं है, तो तेरे घर में कोई भस्म भी पड़ी हो, वो भस्म भी अगर मुझे चढ़ा देगा तो भी मैं प्रसन्न होकर तुझे वर ही दूंगा। कर भगवान अपने भक्त पर कभी रुद्र अपना क्रोध नहीं दिखाता। ये मत चढ़ाना नहीं तो पाप दे जाएंगे। भगवान शंकर को ये मत चढ़ाना, शिव जी को दोपहर में पानी मत चढ़ाना, शंकर भगवान को शाम को मत चढ़ाना, शंकर भगवान को सुबह मत चढ़ाना, तुम ये मत चढ़ाना। शंकर भगवान, शिव महापुराण की कथा कहती है पहले के समय में सारे देवताओं के मंदिर में कपाट होता था, सारे देवताओं के मंदिर में पट होता था, सारे देवताओं के मंदिर में दरवाजा होता था। केवल एक जो कैलाश पर रहते हैं तो ना कैलाश पर दरवाजा है ना शंकर के दरवाजे पर दरवाजा। शमशान में ताला लगता है, महाशमशान में नहीं। सारे शमशानों में भले ताला लग जाए पर मणिकर्णिका पर ताला नहीं लगता, शमशान में ताला नहीं लगता, महाशमशान में ताला नहीं लगता, क्योंकि मेरा विश्वनाथ
मां अन्नपूर्णा के साथ में बैठा हुआ ये देखता है कि मेरा अपना भक्त आ रहा है, कोई दुखी है, उसके लिए मुझे दौड़ कर जाना पड़ेगा, इसलिए वहां ताले की। एक राम जी का उपासक, एक कृष्ण जी का उपासक, एक शंकर जी का उपासक, हमें समझ में नहीं आता ये आपस में झगड़ते ही क्यों है। राम बड़े, कोई कहे कृष्ण बड़े, कोई के शंकर बड़े, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि तीनों देवता एक हैं, भग हमारे देवताओं में कोई भेद नहीं। तू लड़के लड़ लिए, झगड़ लिए, नवयुवक बेटे थे, तुमको भजता है, तू कृष्ण को भजता है, तू शंकर को भजता है, कि कौन का भगवान पहले आता है। और पुकारो, राम जी को पुकारा गया, हे राजा राम आइए, मेरे अवध के नरेश, मेरे अयोध्या के राजा आइए। और राम जी महाराज आए। फिर बुलाया कृष्ण को, हे द्वारका के नाथ, हे मथुराधीश, हे द्वारकाधीश, बोले हर हर गई। इतने में शंकर भगवान सामने खड़े थे, चेहरा उतर गया। शंकर भगवान ने उन दोनों को पास में बुलाकर कहा, तुम ये मत सोचना कि राम नहीं आया, तुम ये मत सोचना कि कृष्ण नहीं आया, तुम ये मत सोचना कि मैं आया हूं। थोड़ी देर बाद राम जी आए, कृष्ण जी आए, दर्शन किया तो उनके भक्त ने पूछा कि प्रभु राम आपने आने में देरी क्यों लगा दी। तो राम जी कुछ बोलते उससे पहले मेरे शंकर भगवान कह दिए, तुमने राम को कहा कि अवध के राजा आना, अयोध्या के नरेश आना, तो राजा जब आता है तो अकेला नहीं आता, अपनी पूरी सेना, गार्ड, सब हाथी घोड़ा पालकी सबके साथ आता है। तुम बोलते मेरे राम आइए तो राम तुरंत दौड़कर आ जाते। तुम कहते हो अवध नरेश आइए तो वो राजा बनकर आते। हे मेरे कन्वा, हे मेरे गोपाला, हे मेरे कृष्ण आओ, कृष्ण दौड़ कर आते, पर नाथ आइए तो द्वारिका नाथ तो पालकी लेकर, घोड़े लेकर, हाथी लेकर राजा बनकर आएंगे। तो राम और कृष्ण ने कहा, शिव तो कंकर शंकर की भूमि पर रहते हैं, इस संसार में रहते हैं, मृत्यु लोक में रहते हैं। जैसे ही उनको पुकारा जाता है, हर हर महादेव कहा जाता है, वैसे ही शंकर सामने आकर प्रकट हो जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि तुमने क्या भजा, कैसे भजा, क्या करा, क्या नहीं। गांव का व्यक्ति गाय भैंस चराता था और उसको रास्ते में गुरुजी मिल गए, और गुरुजी मिले तो गुरुजी ने कहा, दिन भर भैंस चराता रहता है, दिन भर काम में लगा रहता है, चल आज मैं तुझको गुरु मंत्र देता हूँ, इस मंत्र का जाप करना, 15 दिन के बाद आकर पूछूंगा, मंत्र याद हो जाना चाहिए, नहीं तो काट के फेंक दूंगा गुरुजी। ओम नमः शिवाय। कौन सा मंत्र दिया? ओम नमः शिवाय। ओम पीनी पिए, खाए भी नहीं। 4 दिन बाद भैंस चराने जा रहा था, पानी प्यास लगी, 4 दिन से नहीं पिया, पीने के लिए रुका, भैंस आगे निकल गई। एक लड़का दौड़ कर आया, हे भैया वो तेरी भैंस जाए। वो दौड़ कर गया, भैंस पकड़ी, भैंस तो पकड़ी, हाँपने के चक्कर में मंत्र भूल गई। जिसने भैंस बताई थी उसी के पास पहुंच गया। क्यों भैया, तुझे याद है मैं कौन सा मंत्र बोल रहा था? हाँ मेरे स्मरण में है। तू बोल रहा था ओम, हाँ ऐसा ही था, बस बता दे भैया कौन सा था, मेरा गुरु मुझे काट कर फेंक देगा, बता। तो कहा ओम 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 भैंस जाए। भगवान पार्वती जी से बोले, पार्वती तूने मेरे कितने नाम सुने? के तो सहस्त्र हजारों नाम है प्रभु। पार्वती जी से शिव जी ने कहा, ये गाय भैंस चराने वाला जा रहा है ना, इससे पूछ ये किसका नाम ले रहा है। पार्वती जी बोली, अब भी कुछ क्या थे? पार्वती जी ने एक सुंदर ब्राह्मणी का रूप लिया और उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। खड़ी होते से पार्वती जी ने पूछा, क्यों रे भैया तू ये किसका नाम ले रहा है? उसने मन में विचार करा, अगर इससे बात करने में लग गया और मंत्र भूल गया तो ये तो अपनी पहचान वाली भी नहीं दिख रही, बताएगी भी नहीं, इसलिए उसने मुंह इधर कर लिया। जैसे मुंह इधर करा तो पार्वती जी उधर चली। पल्लू रखकर पार्वती जी ने पूछा, रे बोल तो सही किसका नाम ले रहा है? उसने कहा, तेरे से फालतू बात कौन करे, इधर। अब इधर मुंह करा तो पार्वती जी उधर चली गई। अरे एक बार तो बोल नाम किसका ले रहा है? अब इसको आ गया गुस्सा, जा तेरे खसम का ले रहा है। के पास आ गई, भोलेनाथ जी ने पूछा, पूछिए किसका नाम ले रहा हो? मेरे खसम का। शंकर भगवान बोले, बोली नहीं उसको। पार्वती जी बोली, इतना बढ़िया बोल रहा है ना वो, ओम भेज जाए, ओम का मन कर रहा है। एक बात बताओ प्रभु, तुम्हारा नाम जाप इतने सारे लोग बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर रहे, तुम्हारी दृष्टि उन पे नहीं गई, और वो एक अकेला ओम भेज जाए बोला, तुम्हारी दृष्टि चली गई। शंकर भगवान बोले, ये आड़े तेड़े नत्थु खेरों पर मेरी दृष्टि जल्दी जाती है।
और आप और हम भी उसमें से एक हैं। आपको भी भजन नहीं आता, हमको भी नहीं आता। आपको भी तप साधना नहीं आती, हमको भी नहीं आती। आपको भी प्रभु को रिझाना नहीं आता, हमको भी नहीं आता। आप और हम तो बस भगवान के नाम का उच्चारण करते रहते हैं। श्री इतने समय से जप कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं, ये जाप कर रहे हैं। भगवान हमारा क्यों नहीं सुने, हमारे ऊपर दृष्टि क्यों नहीं दे? तो दुनिया के लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये विद्येश्वर संहिता का लिखा हुआ ऐसा मंत्र सम्मुख में आ गया कि जैसे ही लोगों ने बोलना चालू करा और शंकर जी का ध्यान चले गया कि इसने कुछ धन क्या है, दौलत क्या है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास में संपदा कितनी है। या भगवान ये नहीं देखेगा कि तुम्हें पूजन करना आता है कि नहीं आता, तुम्हें पाठ करना आता है कि नहीं आता, तुम्हें स्तुति करना आता है। जैसे अड़भंगे बनो, सुबह उठो, स्नान करा, एक लोटा जल भरा, अपने नजदीक के अपने घर के पास जो शंकर का मंदिर हो वहां एक लोटा जल चढ़ाने की आदत डाल लो। अगर तुमने एक लोटा जल चढ़ाने की आदत डाल ली तो वो महादेव भी देने की आदत डाल नहीं देगा। एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ तो करो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना, श्रित होकर चलो। ये पूजन क्या होता है, पाठ क्या होता है, अर्चना क्या होती है, तो भी शिव प्रसन्न रहते हैं। ये मत चढ़ाना, ऐसा मत करना, शिवाय नमस्तुभ्यम क्यों बोलते हो, दोपहर के समय शंकर को जल मत चढ़ाना, तो शाम को शंकर को जल मत चढ़ाना, तो सवेरे शंकर को जल मत चढ़ाना, तो ऐसे टाइम पे शंकर को जल मत चढ़ाना। मरने का कोई समय है क्या? मरने का समय है नहीं। प्रभु से मिलने का कोई समय है? आपको 12 बजे भगवान मिलेंगे, सवेरे 8 बजे भगवान मिलेंगे, 4 बजे भगवान मिलेंगे, 6 बजे भगवान मिलेंगे नहीं। जैसे मौत समय नहीं होता तो मेरे शंकर से मिलने का, भजन का भी कोई समय नहीं होता। जब मर्जी पड़े तब, जब तुम्हारा दिल कर जाए तब उसके दरवाजे पहुंच जाओ। बेटे के कमरे का दरवाजा बंद होता है, के कमरे का दरवाजा बंद होता है, देवर के कमरे का दरवाजा बंद होता है, जेठ के कमरे का दरवाजा बंद होता है, मेहमान के कमरे का दरवाजा, अतिथि रूम, गेस्ट रूम का दरवाजा बंद होता है। पर जो घर में बुजुर्ग बूढ़े माँ बाप होते हैं ना, उनका दरवाजा कभी बंद नहीं होता, वो खुला की खुला। क्योंकि बूढ़े माँ बाप को जब बुलाया जाए, जब बड़ी बहू, छोटी बहू, बेटी, बेटा कोई भी दौड़ कर आवाज लगा दे, मम्मी मम्मी, और मम्मी का दरवाजा खुला है, तुरंत जाना पड़ेगा। पापा का दरवाजा खुला है, तुरंत जाना पड़ेगा। जैसे घर के बुजुर्ग का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, उसी तरह 33 कोटि देवताओं में वो देव है 33 कोटि, उसमें एक देव अधिदेव महादेव है, शंकर का दरवाजा, वो बुजुर्ग का दरवाजा। तब शिव को आना पड़ेगा। आप जब लोटा भर के जल चढ़ाओगे तब शंकर को सुनना पड़ेगा, तब शिव आएगा। सुने, भगवान के साथ में जब कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए जाती हैं, अगस्त बाबा के दरवाजे पर कथा सुनने के लिए माता सती जब जाती हैं, तो अगस्त ऋषि के दरवाजे पर, बाबा कुंभज के दरवाजे पर जब कथा सुनने के लिए माता सती शिव जी के साथ जाती हैं, तो कुछ देर माता सती मार्ग में रुक, मायका होता है वहां पर जब पति उसको लेने के लिए जाता है, तो जब लेकर वापिस आता है ना, तो डायरेक्ट अपने घर नहीं जाता, पहले उसको घुमाते फिराते। शंकर भगवान माता सती को लेकर पहुंचे, पर भगवान शिव सती के साथ बैठे। मैया ने कहा कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके मस्तक पर जो गंगा विराजमान है, जो आपके मस्तक पर गंगा विराजमान है, पर जल चढ़ाते हैं, ब्रह्मा जी आपके ऊपर जल चढ़ाते हैं, इंद्र आपके ऊपर जल चढ़ाते हैं, गरुण वरुण आपके ऊपर जल चढ़ाते हैं, संसार का प्रत्येक मनुष्य आपके ऊपर जल चढ़ाता है। जब आपके मस्तक पर गंगा विराज रही है, जब गंगा निरंतर बह रही है, तो आप क्या वो देवताओं के जल के लिए या मनुष्य के जल के लिए आप इंतजार करते हो? जी ने कहा, मैं उनके घर के एक लोटे जल का इंतजार नहीं करता हूँ, मैं तो बस ये इंतजार करता हूँ कि ये मेरे दरवाजे पर एक बार किसी भी तरह से आ जाए और इसका कल सुधर जाए। ये आएगा तो तुम किसी की बेटी के ब्याह में जाओगे, तुम्हारे मौसी के घर जाओगे तो मौसी तुम्हारे यहाँ आएगी। आदान प्रदान का जमाना है। भगवान कृष्ण ने स्वयं रुक्मणी जी से कहा कि ब्राह्मण देवता रुक्मणी जी से जाकर कह दो कि वो श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पर आ जाए, मैं उसको लेने आ जाऊंगा। भगवान ने ये नहीं कहा कि रुक्मणी जी से जाकर कह दो वो श्रृंगार करके छत पर खड़ी हो जाए।
ओटले पर खड़ी हो जाए। भगवान ने ये नहीं कहा। भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता रुक्मणी जी से जाकर कहो कि वो श्रृंगार कर कर तैयार होकर जगदम्बा के मंदिर पर जाकर आ जाए। वो मंदिर में आएगी, मैं उसको लेने पहुंच जाऊंगा। और श्रीमद् भागवत में वर्णन है, रुक्मणी जी श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर में पहुंची और भगवान उन्हें लेने के लिए पहुंच गए। ये शास्त्र की रीति है। भगवान श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि तू मंदिर तक जा, मैं तुझे लेने के लिए आऊंगा, तेरा दुख मिटाने के लिए आऊंगा, इसलिए तुम शिवालय तक जाओ, शंकर तुम्हारा दुख मिटाने के लिए। तो करना स्वामी जब प्राण तन और मेरा सांवरा ने भगवान शिव जी से कहा, जब मेरे प्राण छूटे, स्थान कोई भी हो, नाम तुम्हारा, आपके नाम का उच्चारण करती रहूं, बस इतनी कृपा कर। शिव जी ने कहा कि तुम मेरे नाम का उच्चारण नहीं, तुम मेरे लिए ही अपने प्राणों को त्याग दो। अगर दुख आ गया, तकलीफ आ गई, तुम्हारे पास में आ गया तो तुम दुखी रहोगे, मुंह उदास कर कर रहोगे, बड़े दुख में दिखोगे, तो क्या सुखी हो जाओगे? जम के बोलिए नहीं। भाई मान लो मच्छर से कहा जाए कि तूने मुझे क्यों काटा, इतनी हिम्मत तेरी कि तुम मुझे काटे, तो हम डॉक्टर के पास गए, हम मच्छर के पास या मच्छर के रिश्तेदारों के पास नहीं गए। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हमारे को जीवन में दुख आता है तो फिर हम अपने मोहल्ले में अपने दुख का प्रचार क्यों करते हैं? बहुत दुखी हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत कष्ट में हूँ। दुख आने पर सबके पास क्यों जाएं? अगर दुख आने पर वो डॉक्टर के पास जाओ जो शंकर है ना। हम इसके पास जाएंगे, उसके पास जाएंगे, उससे कहेंगे मैं बहुत तकलीफ में हूँ जी, मेरी बड़ी कष्ट है, मैं बड़ी बीमार हूँ, मैं बड़ी दुखी हूँ, मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं बड़ी परेशान हूँ, तो क्या वो दुख काट देंगे? मच्छर के पास जाओगे तो मच्छर तुम्हारे को दवाई दे देगा क्या? नहीं। पड़ोसन तुम्हारा दुख काट देगी क्या? जम के बोलो जरा, नहीं। रिश्तेदार दुख काटेंगे? नहीं। जब दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट का, दुख के समय पर चेहरा उतार कर नहीं रहना। कर्जा हो गया ना, कोई बात नहीं। कई लोग कर्जा हो गया, कर्जा हो गया, कर्जा हो गया, अब तो मर जाऊं तो अच्छा, मर जाऊं। अब कल वो बहन आई थी, वो कह रही थी बहुत तकलीफ में थे, एक डब्बी मैंने नींद की गोली भी खा ली, पर भगवान क्या पता क्या चाहता था। हमने उससे कहा कुछ नहीं चाहता था, वो यही चाहता था कि तू शिव पुराण सुन, सारा दुख मिट जाएगा। उसके आश्रित तो हो, आप उसको समर्पित तो हो। लाखों की संख्या में आते हो, पंडाल सारे भरे पड़े हुए हैं, लोग पीछे खड़े हुए हैं, धूप में बैठे हुए हैं। इस व्यासपीठ के माध्यम से कि मेरे शिव पर भरोसा रखना, तो शिव तुम्हारी झोली इतनी भर देगा कि तुम्हें किसी दूसरे के आगे हाथ नहीं। कर भगवान के मंदिर जाना प्रारंभ करो, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो और शिव नाम लेना। दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, बीमारी आई, तकलीफें आए, जाओ। बीमारी आई है ना, तो डॉक्टर के पास जाना, विनय करना, कहना साहब ये बीमारी है, क्योंकि हम डॉक्टर को भी शिव का एक रूप मानते। मैया शिव के लिए अपने प्राणों को त्याग देते। उनका कोई स्थान पिता के घर में नहीं था, उनका स्थान नहीं था, इसलिए पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया। घर में अगर शंकर का शिवलिंग है, पत्थर का हो, पाषाण का, लकड़ी का हो, कांच का हो, स्फटिक का हो, जो भी हो, तुम्हारे यहाँ सोने का, चांदी का, पीतल का, तांबे का, जो भी शिवलिंग तुम्हारे घर में है, तो ये मानकर चलना कि तुम्हारे यहाँ कोई बड़ी से बड़ी भी बीमारी आ रही होगी तो पहले वो दूर हटेगी, नजदीक नहीं। शिवलिंग का होना भी हमारे यहाँ पर ये दर्शाता। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शंकर नहीं थे तो पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया। यहाँ तक सती मैया अपने प्राणों को भी त्याग। मंदिर बनवाया तुम्हारे घर के अंदर, भगवान को बिठाया, लड्डू गोपाल जी को बिठाया, कृष्ण भगवान को बिठाया, राम जी को बिठाया, देवी को बिठाया, देवता को बिठाया, पितर देव को बिठाया, ये देव वो देव, सारे देव बैठे। और तुम्हारे घर में अगर शंकर का शिवलिंग नहीं है तो समझ लेना कि वो घर श्रेष्ठता का सुख नहीं। का देव कौन? देव अधिदेव
देव सर्प दोष लगता है तो शंकर की पूजन करी जाती है, वास्तु दोष लगता है तो शंकर की पूजन करी जाती है, पितृ दोष लगता है तो शंकर की पूजन करी जाती है, ग्रहों का दोष लगता है तो शंकर की पूजन करी जाती है। ऐसा दुनिया का जो भी दोष लगता है तो शंकर भगवान की पूजन होती है। आपके घर में अगर शंकर का शिवलिंग विराजमान है तो सारे दोष, आपके घर में कितने भी दोष हो वो सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। उनसे कहे कि तुझे शनि लग गया, शंकर को एक लोटा जल चढ़ा। कोई कहे राहु लग गया, केतु लग गया, ये लग गया, वो लग गया, शंकर को जल चढ़ा। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसको शंकर लग जाता है उसको दूसरा कुछ नहीं लग पाता। लोटा जल तो चढ़ाओ। यहाँ के पिताजी ने यज्ञ करा, दक्ष प्रजापति ने, शंकर का कोई स्थान नहीं रखा। शिव का स्थान तुम्हारे घर में होना चाहिए, शिवलिंग तुम्हारे घर में होना चाहिए। घर के दरवाजे पर लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मतलब ये घर शंकर का है। शंकर को कोई टेंशन नहीं, उसको तो महीने की तनख्वाह चाहिए, 2 टाइम चाय, 1 टाइम खाना और संडे की, वो तो सेठ को चिंता। तो एक काम करो ना, अपने घर का सेठ विश्वनाथ को बना दो, अपन नौकर बन जाओ। चिंता उसको, हम सेठ रहेंगे तब तक चिंता हमको रहेगी। जिस दिन हमने सेठ बना दिया उस दिन हमारी चिंता पूरी समाप्त। सेठ शिव है, सेठानी स्वयं पार्वती, हम उनके जाकर, हम उनके शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाओ, शंकर जी के मंदिर में पोछा लगाओ, शंकर जी के मंदिर में सफाई करो, क्योंकि तुम कितने भी बड़े बन जाओ शंकर के चरणों के दास बन जाओ। क्यों? जब हम उसके दरवाजे की नौकरी करेंगे तो तनख्वाह उसके खाते में दिखाएगी और अपने को, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, आप जो अपनी विद्या का अध्ययन 4 गुना करते हो, अपनी मेहनत 4 गुना करते हो, अपनी मेहनत को बढ़ाते हो। मैया शिव के लिए अपने प्राणों को त्याग, पर भगवान का स्थान नहीं। काम बोलने का, चुगली करने का, निंदा करने का रोग है, पर इसमें एक रोग और लगा लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने, चुगली सुनने का, गलत बातें सुनने का, इन कानों में एक रोग और लगा लो, शंकर की कथा सुनने का। है सती मैया ने भगवान शंकर के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया, पार्वती के रूप में आ गई, शिव के साथ में मंगल विवाह भी होने पर माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती मैया तन पर उपटन धारण कर के वश जा रही हैं और शरीर का उपटन निकाल कर एक पुत्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य करा है। कोई वर देकर अपने पुत्र का शीश काट कर हाथी का शीश लगाने वाले केवल शंकर भगवान।